महाभारत का युद्ध सिर्फ 18 दिन ही क्यों चला? आगे की कथा। कुरुक्षेत्र की धरती पर शंखनाद हो चुका था। दोनों ओर लाखों योद्धा, हजारों रथ, हाथी और घोड़े युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। यह केवल राज सिंहासन का संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म का निर्णायक युद्ध था। अक्सर लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि इतना विशाल युद्ध, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेनाएं शामिल थीं, वह केवल 18 दिनों में ही कैसे समाप्त हो गया? इसका पहला कारण था कि उस समय के योद्धा साधारण मनुष्य नहीं थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन, भीम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और सात्यकी जैसे महारथी अकेले ही हजारों सैनिकों का सामना करने की क्षमता रखते थे। उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र युद्ध की गति को अत्यंत तेज बना देते थे। दूसरा कारण था कि युद्ध के स्पष्ट नियम थे। प्रतिदिन सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता और सूर्यास्त पर समाप्त हो जाता। रात में दोनों पक्ष अपने घायलों का उपचार करते और अगले दिन फिर युद्ध भूमि में उतरते। तीसरा कारण था कि श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी थे। उनके मार्गदर्शन से पांडवों ने एक एक करके कौरव सेना के सबसे बड़े योद्धाओं को पराजित किया। पहले 10 दिनों में भीष्म पितामह शरशैया पर पहुंचे। उसके बाद द्रोणाचार्य का अंत हुआ, फिर कर्ण का वध हुआ और अंत में दुर्योधन भी भीम के हाथों पराजित हुआ। युद्ध की दिशा हर दिन बदलती रही। जैसे जैसे प्रमुख महारथी गिरते गए, कौरव सेना का मनोबल टूटता गया। अंततः 18वें दिन शल्य, शकुनी और दुर्योधन के पतन के साथ युद्ध का परिणाम स्पष्ट हो गया। कहा जाता है कि युद्ध 18 दिन, 18 अक्षौहिणी सेना और भगवद गीता के 18 अध्याय, ये सभी संख्या 18 के विशेष महत्व को दर्शाते हैं। कई विद्वान इसे कर्म, धर्म और जीवन के पूर्ण चक्र का प्रतीक भी मानते हैं। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भी विनाश का सिलसिला पूरी तरह नहीं रुका। उसी रात एक ऐसी घटना घटी जिसने पांडवों की विजय को भी शोक में बदल दिया। अश्वत्थामा ने क्रोध और प्रतिशोध में ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे आर्यावर्त को हिला दिया। आगे की कथा में जानेंगे अश्वत्थामा ने रात में पांडव शिविर पर हमला क्यों किया और उस रात वास्तव में क्या हुआ। अश्वत्थामा का प्रतिशोध और युद्ध के बाद की सबसे दर्दनाक रात। 18वें दिन सूर्य अस्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जहां कभी लाखों योद्धाओं के शंख और रणभेरी गूंजते थे, वहां अब केवल घायल सैनिकों की कराह और बुझती हुई अग्नियों का धुआं दिखाई देता था। कौरव सेना लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। भीष्म पितामह शरशैया पर थे। द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। कर्ण युद्ध भूमि में गिर चुके थे। शकुनी का अंत हो चुका था और दुर्योधन भी भीम के गदा प्रहार से गंभीर रूप से घायल होकर एक सरोवर के पास पड़ा था। पांडवों को लगा कि अब युद्ध समाप्त हो चुका है। उन्हें विश्वास था कि धर्म की विजय हुई है और अब हस्तिनापुर में शांति स्थापित होगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सबसे भयावह घटना अभी बाकी थी। उधर दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तभी अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा उसके पास पहुंचे। दुर्योधन ने अपनी पूरी सेना का विनाश देखा था। उसने अश्वत्थामा से कहा कि यदि वह सच्चा मित्र और गुरु द्रोण का पुत्र है तो पांडवों से इस अपमान का बदला अवश्य ले। दुर्योधन की यह बात अश्वत्थामा के हृदय में आग बनकर उतर गई। वह पहले ही अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से क्रोधित था। उसे लगता था कि पांडवों ने छल से उसके पिता का वध कराया। प्रतिशोध की ज्वाला ने उसके विवेक को ढक लिया। रात गहरी हो चुकी थी। युद्ध के नियमों के अनुसार सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था। पांडवों का शिविर शांत था। सभी को विश्वास था कि अब कोई आक्रमण नहीं होगा। लेकिन अश्वत्थामा ने युद्ध के नियम तोड़ने का निर्णय लिया। कथा के अनुसार उसने पांडव शिविर पर रात में अचानक हमला किया। उस समय पांडव स्वयं शिविर में नहीं थे, पर उनके 5 पुत्र, जिन्हें उपपांडव कहा जाता है, वहां विश्राम कर रहे थे। अंधेरे और भ्रम में अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। उसने धृष्टद्युम्न और कई अन्य योद्धाओं का भी वध किया। जब सुबह हुई और यह समाचार पांडवों तक पहुंचा तो पूरा शिविर शोक में डूब गया। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के शव देखकर विलाप करने लगी। विजय का उत्सव पल भर में मातम में बदल गया। भीम क्रोध से भर उठे और अश्वत्थामा को दंड देने निकल पड़े। अर्जुन भी उनके साथ गए। अंततः अश्वत्थामा का सामना अर्जुन से हुआ। दोनों महान योद्धाओं ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। स्थिति इतनी भयानक हो गई कि महर्षि व्यास और अन्य ऋषियों ने हस्तक्षेप
कर दोनों को अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपना दिव्य अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा उसे वापस लेने की विद्या नहीं जानता था। तब उसने उस अस्त्र की दिशा बदलकर उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दी, जहां भविष्य के राजा परीक्षित थे। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा की। इस प्रकार कुरुवंश की वंश परंपरा बच गई। इसके बाद अश्वत्थामा को उसके कर्मों के कारण कठोर दंड मिला। कथा के अनुसार उसके मस्तक की दिव्य मणि छीन ली गई और उसे लंबे समय तक पृथ्वी पर भटकने का शाप मिला। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी क्रोध और प्रतिशोध केवल विनाश ही लाते हैं। पांडव युद्ध जीत गए थे, लेकिन अपने प्रियजनों को खोने का दुहक जीवन भर उनके साथ रहा। महाभारत हमें यही शिक्षा देती है कि धर्म की विजय अवश्य होती है, पर युद्ध में जीतने वाला भी बहुत कुछ खो देता है। इसलिए शांति, संयम और धर्म का मार्ग ही अंततः मानवता के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया। पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य कैसे संभाला और अंत में वे सब कुछ छोड़कर हिमालय की यात्रा पर क्यों निकल पड़े? कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की विशाल सेना नष्ट हो गई थी और पांडवों ने धर्म की विजय प्राप्त की थी। लेकिन यह विजय उत्सव की नहीं, बल्कि गहरे दुख की थी। युद्ध में दोनों पक्षों के असंख्य वीर मारे जा चुके थे। हस्तिनापुर का लगभग हर परिवार किसी न किसी अपने को खो चुका था। युधिष्ठिर के मन में भी विजय का कोई आनंद नहीं था। वे स्वयं को इस महाविनाश का कारण मानकर अत्यंत दुखी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, यदि इस राज्य को पाने की कीमत इतनी बड़ी थी, तो ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि यह युद्ध उनके लोभ के कारण नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया था। अधर्म को रोकना आवश्यक था, इसलिए अब उनका कर्तव्य था कि वे न्यायपूर्वक राज्य चलाएं और प्रजा का कल्याण करें। इसके बाद युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ। भीम युवराज बने। अर्जुन ने राज्य की सुरक्षा का भार संभाला। नकुल और सहदेव ने प्रशासन तथा सेना की व्यवस्था देखी। विदुर, कृपाचार्य और अन्य बुद्धिमान मंत्री राज्य के संचालन में सहयोग करने लगे। कुछ समय बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने वन जाने का निर्णय लिया। पांडवों ने उन्हें बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे सांसारिक जीवन त्याग कर वन में तपस्या करने चले गए। वर्षों बाद वन में लगी आग में उनका देहांत हो गया। इधर युधिष्ठिर के शासन में हस्तिनापुर समृद्ध होने लगा। प्रजा सुखी थी, न्याय निष्पक्ष था और राज्य में धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ी। युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ भी कराया, जिससे पूरे आर्यावर्त में शांति और स्थिरता का संदेश गया। कई वर्षों तक राज्य करने के बाद एक दिन अत्यंत दुखद समाचार आया। द्वारका में यादव वंश का अंत हो गया था और श्री कृष्ण ने भी अपनी पृथ्वी लीला समाप्त कर दी थी। जब अर्जुन द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सब कुछ बदल चुका है। लौटते समय उन्हें अनुभव हुआ कि उनका दिव्य बल पहले जैसा नहीं रहा। उन्हें समझ में आ गया कि श्री कृष्ण के बिना उनका जीवन भी पहले जैसा नहीं रहेगा। यह समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने गहराई से विचार किया। उन्होंने समझ लिया कि संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। राज्य, वैभव, शक्ति और यश एक दिन सब पीछे छूट जाते हैं। तब पांचों पांडवों और द्रौपदी ने राज्य अपने पौत्र परीक्षित को सौंप दिया। स्वयं राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण वेश धारण किया और हिमालय की ओर अंतिम यात्रा, जिसे महाप्रस्थान कहा जाता है, पर निकल पड़े। उनके साथ एक कुत्ता भी चल पड़ा। यात्रा अत्यंत कठिन थी। ऊंचे ऊंचे पर्वत, बर्फ से ढके मार्ग और कठोर मौसम के बीच वे आगे बढ़ते रहे। सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, आपने उन्हें उठाया क्यों नहीं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इस यात्रा में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं प्राप्त करता है। इसके बाद क्रमशः सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम भी मार्ग में गिरते गए। अंत में केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता आगे बढ़ते रहे। जब वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, तब देवराज इंद्र अपने दिव्य रथ के साथ आए और बोले, हे धर्मराज, रथ पर बैठिए और स्वर्ग चलिए। युधिष्ठिर ने कहा, यह कुत्ता मेरे साथ अंत तक आया है। यदि इसे साथ नहीं ले जाया जाएगा तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तभी वह कुत्ता अपने वास्तविक स्वरूप में कोई साधारण कुत्ता नहीं, बल्कि स्वयं धर्मदेव थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। स्वर्ग पहुंचने के बाद युधिष्ठिर को पहले नरक क्यों दिखाया गया? हिमालय की कठिन यात्रा पूरी करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर सदेह स्वर्ग पहुंचे।
उन्होंने सोचा कि अब उन्हें अपने भाइयों द्रौपदी और श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, लेकिन स्वर्ग में जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने देखा कि वहां दुर्योधन दिव्य तेज के साथ विराजमान है, देवता उसका सम्मान कर रहे हैं। यह देखकर युधिष्ठिर चकित रह गए। उन्होंने इंद्र से पूछा, जिस दुर्योधन ने जीवन भर अधर्म किया, जिसके कारण महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ, वह स्वर्ग में कैसे हो सकता है? और मेरे भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी कहाँ हैं? इंद्र ने कहा, हे धर्मराज, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। दुर्योधन ने अनेक अधर्म किए, लेकिन उसने युद्ध भूमि में क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वीरगति प्राप्त की। उस पुण्य के कारण उसे पहले स्वर्ग का फल मिला है। लेकिन युधिष्ठिर का मन संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यदि मेरे अपने यहां नहीं है तो मुझे भी इस स्वर्ग में रहने की इच्छा नहीं है। तब देवताओं ने एक दूत को आदेश दिया कि वह युधिष्ठिर को वहां ले जाए जहां उनके प्रियजन है। दूत उन्हें एक अंधकारमय मार्ग से ले गया। वहां चारों ओर दुर्गंध, पीड़ा और करुण पुकारें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह नरक का स्थान हो। उसी समय युधिष्ठिर ने कुछ परिचित आवाजें सुनी। किसी ने पुकारा, भैया, हमें छोड़कर मत जाइए। उन्हें लगा कि यह भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी की आवाजें हैं। यह सुनकर उनका हृदय व्याकुल हो उठा। युधिष्ठिर ने दूत से कहा, यदि मेरे प्रियजन यहीं हैं तो मैं भी यहीं रहूंगा। मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए जहां मेरे अपने न हो। इतना कहते ही अचानक पूरा दृश्य बदल गया। अंधकार समाप्त हो गया, दुर्गंध मिट गई और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। तभी इंद्र, धर्मदेव और अन्य देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, यह आपकी अंतिम परीक्षा थी। आपने अपने सुख से अधिक अपने प्रियजनों का साथ चुना। आपने एक बार भी उन्हें छोड़ने का विचार नहीं किया। इसी कारण आप इस परीक्षा में सफल हुए। इसके बाद युधिष्ठिर को बताया गया कि यह नरक वास्तविक नहीं था, बल्कि उनकी परीक्षा के लिए रचा गया एक दिव्य मायिक दृश्य था। फिर उन्हें अपने सभी भाइयों द्रौपदी, कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अभिमन्यु और अनेक वीरों के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। वहां सब सांसारिक वैर भाव से मुक्त थे। युधिष्ठिर ने समझ लिया कि पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के संघर्ष के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करती है और अंततः ईश्वर के न्याय के सामने सभी समान होते हैं। इसी के साथ महाभारत की मुख्य कथा पूर्ण होती है। यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि सत्य, धर्म, कर्तव्य, त्याग, क्षमा और कर्म के फल का महान संदेश है।